गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 4 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 5 को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 5 का है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 शताब्दे जन्म अलभत। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी का मतलब होता है आगे गिनने वालों में सबसे श्रेष्ठ। अग्रगणी विदुषी रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंता के योग्य थी, क्योंकि उस समय में स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे, इसलिए जो स्त्रियों की शिक्षा थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण अर्थात संस्कृत पढ़ाना प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणानां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयेत्। परंतु पंडित विद्वान अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़ी का मतलब होता है अंधविश्वास से बंधी हुई धारणा विचार को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। अनंत शास्त्री डोगरे ने अंधविश्वास से बंधी हुई जो विचार थे, धारणा थी, उसको छोड़ करके उसने स्वयं अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि अहसत्। इसके लिए रमा के पिता ने समाज की ताड़ना को भी सहन किया। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी विदुषी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोगरे थे और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा थी वो बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण पढ़ाना प्रचलित नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत शास्त्री डोगरे ने अंधविश्वासों से बंधी हुई विचारधारा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। और इसके लिए रमा के जो पिताजी थे उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहन किया और बाद में उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा का पिता निर्धन हो गया। तस्याः पितरोः ज्येष्ठाः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। और उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और उसकी जो बड़ी बहन थी वो अकाल से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम इसके बाद रमा सव ज्येष्ठ भ्रात्राः सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमतः। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में भ्रमण करती हुई कोलकाता भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करती हुई कोलकाता पहुँची। संस्कृत विदुष्येण
सातत्तर पंडिताः सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। उसने वेदों का अध्ययन किया। संस्कृत विद्वान वहाँ पंडिता और सरस्वती ये दो नाम की उपाधियाँ विभूषित हुई, उसको प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाभ्याम अध्ययनम करोति। वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उसने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और 1800 उसने लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ किया। 1880 तमे शताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विहायाम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह भी किया। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। और 1.5 वर्ष के बाद उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया, अर्थात 1.5 वर्ष के बाद उसका पति भी स्वर्ग सिधार गया। तदनन्तरं सा पुत्र्याः मनोरमयाः सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छतः। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा सौख्यम जीवनम। नारियों के समुचित सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया। सा सौख्यम जीवनम अर्पितवान, उसने अपना सारा जीवन लगा दिया। हटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा सहमतम प्रस्तुवती ही। इस प्रकार सरकार के द्वारा उच्च आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम अच्छे विचारों से प्रभावित भी हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय का मतलब होता है धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म है। इस आश्रम में असहाय जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है वो असहाय कहलाता है। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिये मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभ्यन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी पर चित्रकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरिम जातम। इसके बाद पुणे नगर के समीप कीड़गांव स्थाने मुक्ति मिशनम नामक संस्थानम तया स्थापितवान। इसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्तरे अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति स्म।
यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन बिताती हैं। 1922 तमे शताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में सन 1922 में रमाबाई महोदया का देहांत हो गया। महोदय पुल्लिंग होता है, महोदया स्त्रीलिंग। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, परंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में उनका कार्य अविस्मरणीय, न भुलाए जाने योग्य है। और वो सारी भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। और समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनादिव्यं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। अब शब्दार्थ देखते हैं। परित्यज्य छोड़ करके, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असत सहन किया, स्वमातु अपनी माता से, विपन्न है निर्धन गरीब, दुर्भिक्षित पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ करना या प्रारंभ करना, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागछत प्रतिजमा आगछत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय या धन को इकट्ठा करना अर्थ संचय कहलाता है। प्रत्यागत प्रतिजमा आगत्य लौट करके, मुद्रणम छपाई होती है, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसहारा, याप्यन्ति बिताते हैं या बिताती है, अवदानम योगदान होता है। इस तरह से हमारा ये पंडिता रमाबाई का जो अध्याय था वो कंप्लीट हो गया है। प्रश्नोत्तर आपके कल असाइनमेंट में मिल जाएंगे।